Hello dear students, I am Shehzad Auto and you are watching my YouTube channel Maths with Shehzad Auto. Properties of real numbers lecture number 2. प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स में लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ। ठीक है, तो जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ विथ रेस्पेक्ट एडिशन डिस्कस की थी। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2, इसमें हम प्रॉपर्टीज़ विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे एडिशन की 5 प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, इसकी जो वर्बल डिस्क्रिप्शन होती है, वर्बल डिस्क्रिप्शन इसकी क्या होती है, ये होती है द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर्स इज आल्सो अ रियल नंबर। यानी अगर हम कोई भी दो रियल नंबर उठाएंगे फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो प्रोडक्ट आएगी वो प्रोडक्ट वंस अगेन अ रियल नंबर होगी। ठीक है, तो हम एग्जांपल्स उठाते हैं। ठीक है, लेट सपोज 4 and 5 दीज आर टू रियल नंबर्स। ठीक है, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लें, ठीक है, तो इनकी जो प्रोडक्ट आएगी 20। ठीक है, और 20 जो है वो रियल नंबर है। ठीक है, अगर हम दो रियल नंबर्स उठाते हैं 0.1 और दूसरा रियल नंबर उठाते हैं 0.2। ठीक है, ये दोनों रियल नंबर हैं, अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन करें 0.1 ज़रब 0.2। ठीक है, तो इनकी रिज़ल्ट क्या आएगी, कैलकुलेटर पे कर लेते हैं 0.1 और 0.2। ठीक है, तो इनकी रिज़ल्ट आ गई 0.02, 0.02। ठीक है, तो 0.20 भी रियल नंबर है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और उठाते हैं। ठीक है, हम एक नंबर उठाते हैं 2 और फिर रेडिकल 5। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, दोनों रियल नंबर्स हैं, ये भी दोनों रियल नंबर्स थे, ये भी दोनों रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 मल्टीप्लाइड रेडिकल 5। ठीक है, तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन आएगी वो 2 रेडिकल 5 होगी। ठीक है, अगर आप इसी नंबर को पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं 2 रेडिकल 5, ठीक है, तो पॉइंट्स में ये आ जाएगा, पॉइंट्स में ये आ जाएगा 4.4721। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चलता रहेगा और ये भी रियल नंबर ही होगा। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल उठाएं फ्रैक्शन का 1/2 और 1/5, ये दोनों के दोनों रियल नंबर्स हैं। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1/2 और 1/5 की, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी 1/10। ठीक है, तो जो 1/10 है वो भी रियल नंबर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप कोई से भी दो रियल नंबर उठाएं, ठीक है, उनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी मल्टीप्लिकेशन वंस अगेन रियल नंबर ही आएगी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, वर्ड्स में कैसे बोलते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर्स इज आल्सो अ रियल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, यानी एक्स इंटू वाई, इन दोनों के दरमियान में कोई भी साइन नहीं है। अगर कोई भी साइन नहीं है तो अंडरस्टूड ये कि इनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन की साइन है। ठीक है, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर्स। ठीक है, इसको वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इसकी वर्बल जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स इन एनी ऑर्डर इज द सेम। ठीक है, यानी आप दो रियल नंबर उठाएं, कौन सा भी रियल नंबर उठाएं, ठीक है, उनको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी प्रोडक्ट जो है वो सेम आएगी, उनकी प्रोडक्ट डिफरेंट नहीं आएगी। ठीक है, तो हम दो रियल नंबर उठाते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैं एक उठाता हूँ 0.1 और दूसरा उठाता हूँ भाई 0.7। ठीक है, ये दो रियल नंबर्स हैं, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है भाई, इनको 0.1 मल्टीप्लाई 0.7 कर रहे हैं या फिर इनको 0.7 ज़रब 0.1 मल्टीप्लाई करें, दोनों केसेस में इनकी जो प्रोडक्ट है वो सेम आएगी। ठीक है, इनकी प्रोडक्ट कौन सी आएगी, 0.1
इंटू 0.7, ठीक है भाई। इनकी प्रोडक्ट आ रही है 0.07, ठीक है, 0.07। और फिर इन दोनों की प्रोडक्ट करके देखते हैं, 0.7 ज़रब 0.1, ठीक है भाई। तो इनकी प्रोडक्ट भी आ रही है 0.07, 0.07। देन वी कैन से दैट 0.7 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 0.7, ठीक है। तो किसी भी ऑर्डर में अगर दो रियल नंबर्स आप उठाएंगे, उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो सेम आएगी, ठीक है। दो रियल नंबर्स और उठाते हैं, एक एग्जांपल उठाते हैं, ठीक है। तो 2.5 और 1.2, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2/5 मल्टीप्लाई 1/2, ये इक्वल हो जाएगा 1/2 और मल्टीप्लाई 2/5, ठीक है। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 में कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1/5 हो जाएगा और ये भी 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन से भी अगर हम दो रियल नंबर उठाएं, उनको किसी भी ऑर्डर में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट सेम आती है, प्रोडक्ट चेंज नहीं होती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में डिफरेंस ये होता है कि जो भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें 2 नंबर्स उठाते हैं और जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसमें हम 3 नंबर्स उठाते हैं, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी वर्बल डिस्क्रिप्शन क्या होती है, इसकी वर्बल डिस्क्रिप्शन ये होती है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 रियल नंबर्स इज ऑलवेज द सेम रिगार्डलेस ऑफ दियर ग्रुपिंग, ठीक है। यानी आप कोई भी 3 रियल नंबर्स उठाएं, उनको किसी भी तरह से उनकी ग्रुपिंग बनाएं, उनकी जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट नहीं होगी, प्रोडक्ट उनकी सेम ही आएगी, ठीक है। 3 नंबर्स उठाते हैं, ठीक है, 3, 4, 7, ठीक है भाई। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 ज़रब 4 ज़रब 7 इज इक्वल टू 3 ज़रब 4 ज़रब 7, ठीक है भाई। 3 की 4 से ग्रुपिंग बना लो, ठीक है। इस साइड पे 4 की 7 से ग्रुपिंग बना लो, ठीक है। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो इनकी रिजल्ट चेंज नहीं आएगी, रिजल्ट सेम आएगी। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर एक ही आएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल उठाते हैं, 1/2 ज़रब 3/7 इंटू 4/5। राइट हैंड साइड पे भी इनको ऐसे ही लिखेंगे, 1/2 इंटू 3/7 इंटू 4/5, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम फर्स्ट 2 वाले क्लोज कर देते हैं तो लास्ट साइड जो राइट हैंड साइड है उस पर हम लास्ट 2 वाले क्लोज कर देंगे, ठीक है। अगर आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का जो आंसर है वो सेम आएगा, रिजल्ट इनकी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल उठाते हैं, 0.5 ज़रा 1.2 ज़रा 2.9, ठीक है। इसी साइड पे भी लिख लेते हैं, 0.5 ज़रा 1.2 ज़रा 2.9, ठीक है। आप इनकी ग्रुपिंग बना लें, ठीक है। ये 1.2 की 2.9 से ग्रुपिंग बना लें और इस साइड पे राइट हैंड साइड पे आप 1.2 की 0.5 के साथ ग्रुपिंग बना लें, ठीक है। ग्रुपिंग बनाने के बाद इनको आप सॉल्व करें। अगर आप सॉल्व करेंगे तो दोनों की जो रिजल्ट्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड की रिजल्ट और राइट हैंड साइड की रिजल्ट है वो सेम आएगी, ये रिजल्ट डिफरेंट नहीं होती है, ठीक है। तो इसी को ही हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वर्बल डिस्क्रिप्शन अगेन मैं आपको बता देता हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ 3 रियल नंबर इज ऑलवेज द सेम रिगार्डलेस ऑफ दियर ग्रुपिंग। यानी आप 3 रियल नंबर उठाएं, उनको किसी भी ग्रुपिंग दें, ठीक है, किसी भी तरतीब में उनको मल्टीप्लाई करें, उनकी प्रोडक्ट चेंज नहीं होती, उनकी प्रोडक्ट सेम आती है, ठीक है। नंबर 4 पर होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, there exists a number 1 belongs to real number such that x into 1 or 1 to x is equal to 1 for all x belong to रियल नंबर्स, ठीक है। यानी 1 एक ऐसा रियल नंबर है जिसके साथ आप कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई करें तो वो रियल नंबर चेंज नहीं होता, ठीक है। वही रियल नंबर आता है जिसके साथ 1 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लेट सपोज हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2/7 से, ठीक है। तो भाई इसकी रिजल्ट क्या आएगी, रिजल्ट इसकी आएगी 2/7
7, यानी 1 इसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता, ठीक है। अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें 3.7 से तो इसकी रिज़ल्ट क्या आएगी, रिज़ल्ट इसकी आएगी 3.7। अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 को 2/9 से तो रिज़ल्ट क्या आएगी, रिज़ल्ट भाई 2/9 आएगी। अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें 0.7 से तो रिज़ल्ट क्या आएगी, रिज़ल्ट 0.7 आएगी, ठीक है। यानी 1 किसी भी नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर चेंज नहीं होता, ठीक है। वही नंबर आता है जिसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि ये जो 1 है किसी भी नंबर की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता, इसीलिए हम इनको बोलते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। 1 is called the multiplicative identity because when 1 is multiplied by any other real number, it doesn't change the identity of that real number. 1 is the only multiplicative identity, ठीक है। अगर कोई कहे कि भाई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक से ज़्यादा हो सकती है तो ये ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूनिक होती है, जस्ट लाइक एडिटिव आइडेंटिटी। नंबर 5 पे जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अब भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, ठीक है। पहले हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। फॉर ईच एक्स रियल नंबर, x is a non-zero real number, there exists an other real number 1/x such that x into 1/x or 1/x into x is equal to 1. The real number 1/x is called the multiplicative inverse of x. It is also written as this, ठीक है। एक तो ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन हो गई, ठीक है। और दूसरी इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है, ठीक है। If the product of two non-zero real numbers is the multiplicative identity 1, the numbers are called multiplicative inverses of each other, ठीक है। यानी आप दो रियल नंबर्स उठाएं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, अगर उनकी प्रोडक्ट पॉजिटिव 1 आती है, नेगेटिव 1 नहीं, ठीक है। अगर उनकी प्रोडक्ट पॉजिटिव 1 यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती है, देन वी कैन से दैट दोज टू रियल नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एक रियल नंबर है 0 जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो पहले हम इसी के कुछ एग्जांपल्स उठाते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। ये मैंने नंबर लाइन भी ड्रा की है, ठीक है। ये क्यों ड्रा की है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज एक हम नंबर उठाते हैं 2/3, ठीक है। तो अब एक दूसरा नंबर उठाएंगे जो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो उनकी प्रोडक्ट आ जाएगी 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वो नंबर हम 3/2 उठाते हैं, ठीक है। ये दोनों रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब इनकी प्रोडक्ट करते हैं 2/3 इंटू 3/2, तो 3 में कैंसिल हो जाएगा और 2 में कैंसिल हो जाएगा, इसकी प्रोडक्ट आ जाएगी 1, ठीक है। अगर इनकी प्रोडक्ट 1 है देन वी कैन से दैट दीज टू नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। एक और नंबर उठाते हैं -4/5 और -5/4, ठीक है। ये दोनों रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब इनकी प्रोडक्ट करते हैं -4/5 इंटू -5/4, ठीक है। पहले ये दोनों नंबर्स निगेटिव हैं, अगर दोनों नंबर निगेटिव हैं तो इनकी रिजल्ट है वो पॉजिटिव आती है, ठीक है। क्योंकि माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। 5 में कैंसिल हो जाएगा, 4 में कैंसिल हो जाएगा और इनकी प्रोडक्ट आ जाएगी 1। देन वी कैन से दैट दीज नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। अगर हम उठाते हैं भाई 5, ठीक है। तो 5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा होता है, वो 1/5 होता है, ठीक है। 1/5 कैसे भाई, इसको करके देखते हैं। 5 मल्टीप्लाई 1/5 बाई 5 में कैंसिल हो गया, ठीक है। इनकी प्रोडक्ट आ गई 1, अगर प्रोडक्ट 1 आ गई तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएंगे, ठीक है। भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। लेट सपोज ये है 2/3, ठीक है। आप ऐसा कर लें, इसको ऊपर लेके जाएं, इसको नीचे लेके आएं,
ठीक है। इसको ऊपर लेके जाए तो ये 3 हो जाएगा और 2 को नीचे लेके आए तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर बन जाता है और जो डेनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम किसी भी एक रियल नंबर का नॉन ज़ीरो रियल नंबर, ठीक है, लेकिन नंबर होना चाहिए नॉन ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अगर हम ये -4/5, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 5 को ऊपर लेके जाएंगे, डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर करेंगे और न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर करेंगे। ठीक है, ये माइनस है तो ये भी माइनस का आ जाएगा। ठीक है, आपको बात ये ध्यान में रखनी है कि हमने नंबर लाइन क्यों ड्रा की है। नंबर लाइन भाई इसलिए ड्रा की है कि नंबर अगर पॉजिटिव होगा, ठीक है, यानी वो ज़ीरो की राइट साइड पे होगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी ज़ीरो की राइट साइड पर ही होगा। ठीक है, अगर नंबर लेफ्ट साइड पर होगा तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो भी लेफ्ट साइड पर ही होगा। ठीक है, यानी नंबर पॉजिटिव है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पॉजिटिव आता है, अगर नंबर निगेटिव है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी निगेटिव आता है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स में इससे नहीं होता था। ठीक है, एडिटिव इनवर्स में क्या होता था, अगर नंबर पॉजिटिव था तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव आ रहा था, अगर नंबर नेगेटिव था तो उसका एडिटिव इनवर्स जो है वो पॉजिटिव आ रहा था। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर नंबर पॉजिटिव तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पॉजिटिव, नंबर नेगेटिव तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी नेगेटिव। ठीक है, बाकी एक बात है कि ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है भाई, ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, लेट सपोज ये ज़ीरो है, ठीक है, 0/1। ठीक है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं, ठीक है, 1 को ऊपर लेके जाएं और 0 को नीचे लेके आए तो ये जो नंबर होता है ये नंबर होता है अनडिफाइनिड होता है, इसलिए हम कहते हैं कि जो 0 का है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, एक एग्जांपल उठाते हैं। ठीक है, ये नंबर है 4/5, ठीक है, और दूसरा नंबर है 2/7। ठीक है, क्या ये जो दो नंबर हैं एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, कैसे चेक करेंगे, सिंपली इनकी प्रोडक्ट कर लो। अगर रिजल्ट 1 आ जाती है पॉजिटिव 1 तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, अगर रिजल्ट पॉजिटिव 1 नहीं आती तो इनकी जो प्रोडक्ट पॉजिटिव 1 नहीं होती तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होंगे। ठीक है, चलो इनकी प्रोडक्ट कर लो भाई, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4/5 और 2/7, ये 2 है। ठीक है, तो जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगी 8/35 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट 1 नहीं, देन वी कैन से दैट दीज नंबर्स आर नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर।